हेलो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वह प्रायः डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स। नंबर 1, it is certain that human beings dash latent power of which they are only vaguely aware। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पोजेस। एग्जिबिट नहीं होगा। एग्जिबिट मीन्स होता है प्रदर्शित करना या शो करना। इम्पोज मीन्स किसी पर थोपना, लादना। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। तो यहाँ पोजेस होता है, possess होगा। It is certain that human beings possess latent power of which they are only vaguely aware। latent power होता है hidden power। वो हर एक व्यक्ति में होता है कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्षमता या शक्ति या पावर होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं छुपा होता है, वो विकसित नहीं हुआ होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है, वो ऑब्वियस नहीं होता है। तो ये पता होता नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी, ये टैलेंट, ये पावर लगभग सभी व्यक्ति में होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा पोजेस। इट इज सर्टेन दैट ह्यूमन बीइंग्स पोजेस लेटेंट पावर ऑफ विच दे आर ओनली वेगली अवेयर। नेक्स्ट इज इट इज ऑलरेडी 5 o'clock। Can you dash time to catch the bus? यहाँ पर the right answer will be make it in। make it in जो है इसका मतलब होता है to make possible, to make it in time to catch the bus। make it in time एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है to make possible। क्या आप इस तरह से व्यवस्था कर सकेंगे कि हमारी बस ना छूटे, हम बस को पकड़ लें। तो इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। कैन यू मेक इट इन टाइम टू कैच द बस? सो द राइट आंसर विल बी मेक इट इन। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम डैश ए लॉट ऑफ थॉट। द प्रॉब्लम कॉल्स फॉर will be the right answer। The problem calls for a lot of thought। एक come across या call on या come into ये सब नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। come across मीन्स किसी से मिलना या किसी सिचुएशन से मिलना, सामना करना। call on मीन्स टू विजिट करना। comes into मीन्स किसी कॉन्टेक्ट में आना। तो वो दैट इज डिफरेंट। द प्रॉब्लम कॉल्स फॉर ए लॉट ऑफ थॉट। तो कॉज फॉर मीन्स नीड्स। इस समस्या के समाधान के लिए काफ़ी विचार की ज़रूरत है। द प्रॉब्लम कॉज फॉर ए लॉट ऑफ थॉट। तो राइट आंसर विल बी कॉज फॉर। द नेक्स्ट इज आई प्रोमिस टू डैश यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आई प्रोमिस टू स्टैंड अप टू, स्टैंड विथ, स्टैंड ऑफ, स्टैंड बाय। तो राइट आंसर विल बी स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मीन्स मैं हर ज़रूरत में, हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहूँगा। कोई भी दोस्त जो सही दोस्त है, जो ट्रू फ्रेंड है, वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ उसकी मजबूरियों में, परेशानियों में, किसी भी तरह की स्थिति में वो हमेशा मौजूद रहता है। नेक्स्ट इज ही हैज़ डैश हिज माइंड टू ज्वाइन द आर्मी। तो मेक बाय, मेड विथ, मेड बाय, मेड अप। मेकअप एक फ्रेज है, मीन्स तय करना, निश्चय करना। मेकअप वॉन्स माइंड। तो हियर द राइट आंसर विल बी मेड अप। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू ज्वाइन द आर्मी। नेक्स्ट इज द गर्ल रैन dash the field when she saw her father after a long time। The girl ran along The girl ran along the field when she saw her father after a long time। जब लड़की अपने पापा को काफ़ी
समय बाद देखी या मिली तो वह दौड़ते हुए फील्ड से आई, तो द राइट आंसर विल बी along. Next is I dash a single word he says. तो here not believe नहीं होगा. I don't believe, I am not believing, will not believe. The right answer will be I don't believe a single word he says. जो वह बोल रहा है उसके में एक भी वर्ड पर मुझे विश्वास नहीं है. This will be the right answer. Next is the color of the walls in my room has faded. Fade means होता है उसकी रौनक चला जाना, उसका जो चमक है वो ख़त्म हो जाना. तो faded away. in नहीं होगा, with नहीं होगा, on नहीं होगा. away will be the right answer. Here. The color of the walls in my room has faded away. Next is, it's difficult dash reconcile such different points of view. यहाँ पर let us see, it's difficult, with नहीं होगा, in नहीं होगा, on नहीं होगा. 2 will be the right answer. Here, 2. It's difficult to reconcile such different points of view. Reconcile means होता है एक साथ लाना. तो इतना डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, डिफरेंट विचार है, डिफरेंट ओपिनियन है, उसको एक साथ लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वही रिकॉन्साइल. इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस. द एजेंडा, अब जो प्रोग्राम है, जो सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करना है, विचार करना है, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज enclosed with. This will be the correct answer. उसके साथ attached है. The agenda for the meeting is enclosed with the notice. Notice के साथ वो attached है. Next is Macbeth's desire dash power brought about his downfall. तो desire for मैकबेथ्स डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल. मैकबेथ्स का पावर का जो डिजायर था, जो इच्छा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, तो वो पावर उसके पतन का, डाउनफॉल का कारण बना. तो मैकबेथ्स डिजायर फॉर, दिस विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज आई हैव ब्रॉट सम बुक्स टू यू, for you, with you, over you. The right choice will be 2. I have brought some books to you to examine. देखिए, बुक्स को उनके पास लाया गया है. मैंने आपके पास कुछ बुक्स लाए हैं ताकि उसको आप देख सकें, चेक कर सकें, एग्जामिन कर सकें. इसलिए अब फॉर नहीं होगा. फॉर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनके लिए नहीं लाया है, उनके पास लाया है. ठीक है, या मैं उनके पास लाया हूँ. आई हैव ब्रॉट सम बुक्स टू यू टू एग्जामिन. मैं आपके पास कुछ बुक्स एग्जामिन करने के लिए लाया हूँ. तो 2 विल बी द राइट चॉइस. नेक्स्ट इज द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन. अब देखिए, स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच. स्पेस आउट मीन्स होता है तो ध्यान देना. ध्यान देना, जो हम बोल रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, उस पर ध्यान वो नहीं दिया. द स्पीकर, वक्ता जो था, वह अपने भाषण पर ध्यान नहीं दिया. नतीजा क्या हुआ कि बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग. अब एक ही पॉइंट पर वो जोर देता रहा. एक ही पॉइंट के बारे में वो चर्चा इसलिए करते रह गया क्योंकि वह स्पेस आउट नहीं किया अपने स्पीच, मतलब ध्यान नहीं दिया अपने स्पीच पर. वो लगातार बोलते चला गया.
Next is he decided to his degree examination in order to get a higher score. To redo, reappear, rewrite, remake. The right choice will be rewrite. Rewrite. He decided to rewrite his degree examination in order to get a higher score. Next is army dash trouble places as curfew remain in force. तो आर्मी पेट्रोलिंग, मूविंग, वॉकिंग, रनिंग ये सब नहीं होगा, पेट्रोलिंग होगा. पेट्रोलिंग मीन्स होता है जस्ट टू मूव, किसी भी दुर्घटना या कोई भी घटना या कोई भी इस तरह का परिस्थिति आने पर उसको रोकने के लिए पुलिस या आर्मी रहती है, तो वो पेट्रोलिंग करती है. तो आर्मी पेट्रोलिंग ट्रबल प्लेसेज एज कर्फ्यू रिमेन इन फोर्स. पेट्रोलिंग विल बी द राइट चॉइस. सो दिस मच इन दिस वीडियो. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.